अगर मान लीजिए कि हमारे पास उसी तरीके से बेंजल्डिहाइड पर आप परफॉर्म करेंगे, राइट, वो बताने वाली चीज नहीं है, सेम मैकेनिज्म ऑपरेट होगा, वहां पर भी सेम मैकेनिज्म ऑपरेट होगा बेंजल्डिहाइड के साथ में। अगर हम मान लो कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड आपने दोनों का मिक्सचर लिया, राइट, लेट्स टेक दिस केस। अब आपने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H प्लस बेंजल्डिहाइड PHC डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। और अब आपने रिएक्शन परफॉर्म करी कॉन्क OH नेगेटिव लेकर, तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इफ ये क्रॉस कैनिजारो का केस है, सारे बच्चे ध्यान में रखना, दिस इज द केस ऑफ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, मतलब दो अलग अलग आपने रिएक्टेंट ले रखे हैं, वन इज द फॉर्मल्डिहाइड एंड अनदर वन इज द बेंजल्डिहाइड, राइट। तो यहां पर जब आप कॉन्क OH नेगेटिव लेकर अगर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो OH नेगेटिव का अटैक है वो OH नेगेटिव का अटैक पहला फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर आप परफॉर्म करेंगे इसका, और जिसके ऊपर आप अटैक करते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उसको हिंदी में भी नोट कर लें, राइट, जिस पर OH नेगेटिव का पहला अटैक होगा, जिस पर OH नेगेटिव का पहला अटैक होगा, जिस पर OH नेगेटिव का पहला अटैक होगा, वह एसिड का सॉल्ट बनाएगा, वही सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, समझ गए, और वही हाइड्राइड भी देगा, वही हाइड्राइड भी देगा, राइट। अगर हम बात करें, अब जैसे आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक क्यों करवा रहे हो, तो फॉर्मल्डिहाइड पर अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड पर हम इसलिए अटैक करवा रहे हैं क्योंकि तीनों फैक्टर्स, जो फॉर्मल्डिहाइड पर OH नेगेटिव का अटैक हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये तीनों फैक्टर पर भारी पड़ता है। तीनों फैक्टर से मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर्स, स्टेरिक फैक्टर और स्टैटिस्टिकल फैक्टर, और स्टैटिस्टिकल फैक्टर पर भी अगर आप जाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा भारी पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से मतलब यह है कि कार्बोनिल कार्बन यहां ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर बेंजल्डिहाइड से आप कंपैरिजन करेंगे, अगर आप बेंजल्डिहाइड से कंपैरिजन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के साथ में फिनाइल रिंग लगी हुई होती है, फिनाइल रिंग लगी हुई है, कार्बोनिल कार्बन के साथ में फिनाइल रिंग लगी हुई है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिनाइल रिंग का प्लस आर इफेक्ट होता है, फिनाइल रिंग इट इज हैविंग द प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से, प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी कम रहेगा, राइट, इसीलिए वो अटैक नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और स्टैटिस्टिकल फैक्टर, इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन हैं जो हाइड्राइड के फॉर्म में निकल सकते हैं, दो हाइड्रोजन हैं जो हाइड्राइड के फॉर्म में निकल सकते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में यहां पर बनेगा HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव प्लस C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, राइट। कैसे हुआ है जरा एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। पहली स्टेप में जो फॉर्मल्डिहाइड था उस फॉर्मल्डिहाइड पर OH नेगेटिव का अटैक हुआ जो अपने आप में रिवर्सिबल माना जाता है, राइट, ये अटैक हुआ, ये गया, इट मींस ये हो जाएगा HCO नेगेटिव, हियर इट इज H एंड हियर इट इज OH, राइट। अगली स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, नाउ इन द सेकंड स्टेप HCO नेगेटिव एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज OH, ये बॉन्ड यहां पर आएगा। तो जो बेंजल्डिहाइड है
C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H। जब ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये H यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH प्लस C6H5 C O negative and here it is H and here it is H and then the acid base reaction जो तीसरी स्टेप है, राइट, उसमें एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे आप, एसिड बेस रिएक्शन आप परफॉर्म करेंगे, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H C डबल बॉन्ड O and it is O negative plus C6H5 and it is COH and here it is H and here it is H, राइट। ये बच्चों पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का एग्जांपल था, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा, राइट। अब इसमें जो ये कैनिजारो रिएक्शन है, इसके अंदर अगर हम देखें इसका मैं एक एक्सेप्शनल केस आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैंने जनरली आपसे ये कहा था कैनिजारो रिएक्शन में जब हमने स्टार्ट लिया था, तो जिस समय हमने स्टार्ट लिया था तो उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि बेसिकली द कैनिजारो रिएक्शन, बेसिकली वर्ड मैंने वहां पर यूज किया था, मैंने आइडियल वर्ड यूज नहीं किया था, राइट। बेसिकली द कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय those compounds which does not have the alpha hydrogen, example formaldehyde and the benzaldehyde, right। but हमारे पास ऐसा भी केस है, यहां पर ऐसा भी केस है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है CH3 C and here it is CH3 and here it is H, single bond C double bond O and it is H, right। अब आप इसको जब कॉन्क OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो जिस समय आप कॉन्क OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि यहां पर अब देखिए ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बट ये जो केस है आपके सामने, इसमें बाकायदा ऐसा देखा गया है कि जो हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज CH3 होल ट्वाइस CH single bond CH2 and it is OH plus CH3 whole twice CH single bond C double bond O negative, राइट। ये प्रोडक्ट बनता है, राइट। इस ऑब्वियसली हमने दो मोल लिए होंगे, राइट। दिस इज द कंपाउंड और ये जो प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? These products are justified only on the basis of Cannizzaro reaction. आपको Cannizzaro reaction परफॉर्म करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको अल्कोहल मिलेगा और तभी जाकर उसका जो है कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, मतलब एसिड का सॉल्ट मिलेगा। राइट, उसी तरीके से एक ऐसा एक्सेप्शन है, राइट, ये एक्सेप्शनल केस है, राइट। उसी तरीके से एक ऐसा एक्सेप्शनल है, राइट, जिसके अंदर की अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बट इट जनरली डज नॉट गिव द कैनिजारो रिएक्शन, राइट। दैट इज क्लोरल CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। अब आप चेक करिए, ये जो कंपाउंड आपके सामने है जिसको आप क्लोरल कहते हैं, क्लोरल को लेकर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्लोरल को लेकर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, राइट। ये जो कंपाउंड है आपके सामने, इस कंपाउंड को जिस समय आप कॉन्क OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो कॉन्क OH नेगेटिव के साथ जब आप ट्रीट करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहां पर गया और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाता है। इट मींस ये हो गया CCl3 सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज OH, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब ये वाला बॉन्ड बैक में आता है तो कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर H का नेगेटिव फॉर्म में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। H का नेगेटिव फॉर्म में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर क्या होता है कि जब ये वाला बॉन्ड बैक में आता है
तो जब ये वाला बॉन्ड बैक में आता है तो CCl3 नेगेटिव फॉर्म में निकल जाता है, राइट। इट मींस ये हो गया माइनस ऑफ CCl3 नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव ये निकल जाता है, राइट। और HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH का फॉर्मेशन होता है, राइट। दिस इज क्लियर कट एक्सेप्शन, राइट। कैनिज़ारो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हाइड्राइड आयन का निकलना, अगर हम कैनिज़ारो की बात करेंगे तो कैनिज़ारो में हाइड्राइड आयन का निकलना जरूरी होता है। यहां पर वो हाइड्राइड आयन नहीं निकल पाता है बिकॉज द CCl3 नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। CCl3 नेगेटिव इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप। Why it is a better living group? क्योंकि जो कार्बन है C, यहां पर Cl है, here it is a Cl, here it is a Cl, right, and the carbon is having a lone pair of electron, right, and it is negative charge. तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, राइट, वो p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग से डिस्पर्स हो रहा है। कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है that has undergone dispersion by the p पाई d पाई बॉन्डिंग। यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है और p पाई d पाई बॉन्डिंग होने की वजह से, राइट, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर सकता है, इसीलिए वो निकल जाता है। CCl3 नेगेटिव निकलता है, इसीलिए क्लोरल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट इट गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट, वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, राइट। अगला केस हम ले रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग अप द केसेस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। हेडिंग दीजिएगा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन, राइट। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल हम करवाते हैं। यहां पर HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज अ सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट, जिसको कि आप लोग कहते हैं ग्लायोक्सल। ये जो कंपाउंड है ग्लायोक्सल, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन को परफॉर्म करता है, राइट। अगेन फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो अपने आप में रिवर्सिबल है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो OH नेगेटिव है उस OH नेगेटिव ने कार्बन पर अटैक किया, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा HC double bond O and here it is carbon and here it is O negative and here it is H and here it is OH, right। ये आपका इंटरमीडिएट I बन चुका है, ये आपका इंटरमीडिएट I बन चुका है, राइट। ये पहली स्टेप परफॉर्म करी अपन ने। नाउ इन द सेकंड स्टेप HC double bond O and here it is C O नेगेटिव, ये H और ये OH, राइट। अब ये बॉन्ड बैक में गया, तो जब ये बैक में जाएगा तो ये हाइड्राइड यहीं से निकलकर यहां पर अटैक परफॉर्म करेगा, राइट। और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ये अपने आप में स्लो स्टेप मानी जाएगी। दिस इज डेफिनेटली अ स्लो स्टेप, राइट। इट मींस ये हो जाएगा HCO नेगेटिव और यहां पर आपका H एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O and here it is OH, right। then a fast acid base reaction हो जाएगी, then fast, right। ये तीसरी स्टेप है हमारी, fast acid base reaction। acid base reaction, it results into the formation of HCOH and here it is H and here it is a C डबल बॉन्ड O and it is O नेगेटिव, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और ये जरूर से ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे वो 2 आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K द कंसंट्रेशन ऑफ HC डबल बॉन्ड O and it is C डबल बॉन्ड O and it is H into OH नेगेटिव, राइट। ये होता है। इट मींस कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, राइट, वो अब आप निकाल सकते हैं। वो अब मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, राइट। वो कैसे निकालेंगे,
राइट। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे को मिलेगा, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समटाइम्स जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट बिकम्स 4, राइट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 भी हो सकता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, राइट। जैसे ये एक केस था इंट्रामोलिकुलर, हम लोग अभी इंट्रामोलिकुलर के केसेस ले रहे हैं, तो इंट्रामोलिकुलर में एक ये केस हो गया, राइट। एक और केस आप ले सकते हैं, एक और केस में अगर हम लेते हैं, दैट इज C6H5 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अब डायरेक्ट मैं बता देता हूं, राइट। जो OH नेगेटिव आप लगाते हैं, राइट, वो OH नेगेटिव, दिस इज आल्सो द केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, राइट। जो OH नेगेटिव है वह OH नेगेटिव पहला अटैक इस कार्बन के ऊपर करेगा, और हमारी और आपकी ये बात अच्छी तरीके से हो चुकी है कि OH नेगेटिव का जिस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पहला अटैक होगा, राइट, वो सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा और वही हाइड्राइड डोनर की तरह काम करेगा, वही हाइड्राइड डोनर की तरह काम करेगा, राइट। इसका मतलब जब OH नेगेटिव का अटैक यहां पर आप करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इट इज मतलब अल्टीमेटली वो सब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, C6H5 and here it is a COH and here it is your H and here it is C double bond O and it is O negative, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट। मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया, मैंने मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूं, राइट। ये OH नेगेटिव का अटैक यहां पर होगा, राइट। ये वाला बॉन्ड बैक में जाएगा, फिर वो बैक में आएगा तो जो हाइड्राइड आयन है वो हाइड्राइड आयन यहां पर अटैक करेगा, इट मींस ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो के केसेस हैं, राइट, जिसमें इंट्रामोलिकुलर आप अटैक परफॉर्म करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सिचुएशन है, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास है C6H5 and it is a C double bond O and here it is a C double bond O and here it is a C6H5, राइट। और अब आपने इसको कॉन्क OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, कॉन्क OH नेगेटिव के साथ आपने ट्रीट करवाया, राइट। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जरा मुझे बताएंगे प्लीज। अब यहां पर जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव सबसे पहले इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, अब जब ये वाला बॉन्ड यहां पर गया फिर ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा, तो जब ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा तो यहां से फिनाइल शिफ्ट होगी और वो यहां पर चली जाएगी, राइट। इट मींस जो अल्टीमेटली आपका बन रहा है, नॉट लास्ट में, यहां पर ये बन जाएगा, जब ये फिनाइल यहां पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा। मैंने सब एक साथ ही करवा दिया, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव पहले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर गया और फिर ये वाला बॉन्ड फिर बैक में आया, तो जब बैक में आएगा तो ये फिनाइल, राइट, ये यहां से यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, राइट। इट मींस यहां पर हो जाएगा C6H5 and it is CO negative and here it is your pH, ये pH आपने यहां से यहां शिफ्ट करवाया and here it is a C double bond O and here it is OH, राइट। उसके बाद फास्ट एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन, राइट। ये हो जाएगा C6H5 and it is a COH and here it is a pH and it is a C double bond O and it is O negative, बराबर है। ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लो हमारे पास, ये तो एक केस हो गया बच्चों, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये होता, राइट। ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने परफॉर्म किया आपके सामने, दिस इज नॉट द कैनिजारो रिएक्शन,
इट इज द बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। राइट, जल्दी से इस पर विचार करेंगे कि यहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आपने कॉन्क OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, जल्दी विचार करें बच्चों। राइट, अब चेक करिएगा, जो आपने किया है उसको चेक करिएगा। सबसे पहले जो है ये OH नेगेटिव इस जगह पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर गया। राइट, इट मींस यहां पर ये हमारा हो चुका है डबल बॉन्ड O, राइट, एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज O नेगेटिव। अब जब ये बॉन्ड फिर से बैक में आएगा, तो जब ये बॉन्ड बैक में आएगा तो जो ये वाला बॉन्ड है, राइट, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लगेगा, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लगेगा। राइट, और ये यहां से ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। राइट, इट मींस ये आपकी बन चुकी है। नाउ इट इज द 5 मेंबर रिंग, ये आपकी 5 मेंबर रिंग बन चुकी है। चेक करिएगा, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटकर यहां पर लग चुका है और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। राइट, इसका मतलब इस कार्बन के साथ में, ये जो कार्बन है, इसी कार्बन के साथ में यहां पर O नेगेटिव लगा हुआ है। राइट, ये देखिएगा, ये O नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लग चुका है। राइट, इट इज O नेगेटिव, और इसी कार्बन के साथ में ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है। राइट, तो यहां पर है C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H। राइट, देन द फास्ट एसिड बेस रिएक्शन, फास्ट एसिड बेस रिएक्शन होगी। राइट, और ये वाला जो H है वो यहां पर लग जाएगा। इट मींस ये आपका मिल जाएगा, दिस इज right, here it is O and here it is H and here it is a C double bond O and here it is O negative। right, ये आपको मिल जाएगा। right, अगर मान लीजिए कि हमारे पास केस होता, अगला केस हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये सिचुएशन होती, here it is a CH3 and here it is a C double bond O and here it is a C double। ये जो सारे केसेस बच्चों में बता रहा हूं आपको, ये बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है। राइट, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। राइट, यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो रही है, तो उसको मैं एक साथ ही कवर कर रहा हूं। तो अब यहां पर अगर मान लो ये सिचुएशन है एंड हियर इट इज योर पीएच। राइट, अब आपने इसको कॉन्क OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, सारे बच्चे बोर्ड पर ही देखेंगे। राइट, ये कॉन्क OH नेगेटिव के साथ में ट्रीट करवाया। अब यहां पर क्या है, ये जो केसेस थे बच्चों, ये केस, इससे पहले वाला जो केस मैंने लिया था, राइट, वो जो केसेस थे वो अपने आप में सिमेट्रिकल केसेस थे, वो सिमेट्रिकल केसेस थे। राइट, यहां पर अनसिमेट्रिकल है। राइट, अब अगर हम बात करें, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और आप अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं, आप अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं कि ये जो CH3 है उसका प्लस H एंड प्लस I इफेक्ट होता है। राइट, और प्लस H और प्लस I इफेक्ट होने की वजह से, राइट, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस। बराबर है, अनसिमेट्रिकल सिचुएशन है ना, यहां पर तो सिर्फ बेंजीन रिंग है और यहां पर बेंजीन रिंग और उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। बराबर है, तो जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव का अटैक इस जगह पर आप परफॉर्म करेंगे। राइट, जिस कार्बन पर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उस पर आप OH नेगेटिव का अटैक परफॉर्म करेंगे। राइट, फिर ये वाला बॉन्ड बैक में जाए, ये घूमेगा, जब ये वाला बॉन्ड ऐसे घूमेगा तो अगेन ये बैक में आएगा।
राइट। जब ये बैक में आएगा तो यहां से फिनाइल रिंग निकलेगी और यह फिनाइल रिंग यहां पर अटैक करेगी, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और एट लास्ट फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एट लास्ट द एसिड बेस रिएक्शन ऑकर्स। इसका मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको, राइट। जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर आपका CH3 होगा, यहां पर आपका C के साथ में हियर इट इज OH, यहां पर आपका PH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O नेगेटिव, राइट। चेक करिएगा ये जो OH नेगेटिव है, इस OH नेगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड बैक में गया, फिर ये वाला बॉन्ड जब बैक में आएगा, राइट, तो ये pH यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर चला गया, एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म कर दिया आपने एंड अल्टीमेटली दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट। अभी बच्चों ये कंटिन्यू रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।